नमस्कार, मेजर दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमताज। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो नए डीजीपी को लेकर के है। प्रदेश के नए डीजीपी कौन होंगे आपको बताएंगे। जो संजय कुंडू है, वर्तमान जो डीजीपी थे, वो आज रिटायर हो गए हैं और एक भव्य कार्यक्रम हुआ है शिमला में उनके रिटायरमेंट पर। और इसके अलावा आपको बताएंगे 3 जो बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी चुनावी ड्यूटी पर चले गए हैं और इनका जो अतिरिक्त कार्यभार है वो अन्य जो आईएएस अधिकारी है उनको सौंपा गया है। इसके अलावा आज विक्रमादित्य सिंह के जो गृह क्षेत्र हैं और मां भीमा काली के दरबार में कंगना ने शीश नवाया है और कई जो जुबानी हमले हैं वो बोले हैं। आपको बताएंगे कांग्रेस के 5 टिकट, उसमें कौन जो है वो सबसे मजबूत कह सकते हैं अभी जो आगे चल रहे हैं टिकट की दौड़ में। कल जो है वो देर शाम तक टिकट आने की संभावनाएं हैं, हालांकि संभावनाएं आज की भी थी, लेकिन जो सूचना निकल कर आ रही है कि टिकट जो है वो अभी एक दिन और लग सकता है, वो भी आपको बताएंगे। और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, संक्षेप में बताएंगे। मौसम का भी अलर्ट है। 3 आईएएस अधिकारी चुनावी ड्यूटी पर चले गए हैं और अब इनका जो जिम्मा है वो 5 नए जो आईएएस अधिकारी है उनको सौंपा गया है। इन 3 का जिम्मा प्रदेश सरकार के 3 आईएएस अधिकारी चुनावी ड्यूटी पर चले गए हैं और जिनकी जगह पर अब जो 5 अधिकारी है उनको जिम्मा दिया गया है। आपको बताएंगे अब जब तक ये वापसी नहीं लौटते हैं ड्यूटी पर तब तक जो अतिरिक्त कार्यभार है वो इनके पास होगा। और इसके अलावा पहले भी जो है वो आईएएस अधिकारी जो है वो गए हैं ड्यूटी पर बाहरी राज्यों में। जैसे जैसे जो है वो आगे चुनावी जो चरण होंगे उसमें और भी जो आईएएस अधिकारी है वो जाएंगे। आज कार्मिक विभाग ने नए जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमारी प्रजापति के अलावा बिजली बोर्ड के एमडी हरिकेश मीणा और पंचायती राज के निदेशक राघव शर्मा चुनावी ड्यूटी पर जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में उनकी चुनावी ड्यूटी लगी है और उनकी जगह पर आईएएस अधिकारी आशीष सिंगमार को प्रबंध निदेशक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है, जो आज जो इनको जिम्मा सौंपा गया है। वहीं यूनिस को राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अलावा अब इनको जो है वो निदेशक उद्योग विभाग का जो अतिरिक्त जिम्मा है वो दिया गया है। और विशेष सचिव ऊर्जा का दायित्व देख रहे अरिंदम चौधरी को बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक का जो अतिरिक्त जिम्मा है वो सौंपा गया है। और जो डीसी राणा है जो निदेशक एवं विशेष सचिव आपदा राहत और निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, उनको अब निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं विशेष सचिव पंचायती राज विभाग का जो अतिरिक्त जिम्मा है वो दिया गया है। हिम ऊर्जा के सीईओ शुभकरण सिंह को निदेशक ऊर्जा का अतिरिक्त जो दायित्व है वो सौंपा गया है आज। और अभी जो है वो अगले चरण में और कुछ आईएएस अधिकारी जाएंगे, फिर जो है वो उनका भी जो जिम्मा है वो अन्य आईएएस अधिकारियों को सौंपा जाएगा। लगभग 20 आईएएस अधिकारी जो है वो चुनावी ड्यूटी पर अलग अलग चरण के चुनावों के लिए जो है वो प्रदेश से जो है वो ड्यूटी लग गई है और अभी और की भी जो है वो लग सकती है। तो फिलहाल जब तक वापसी नहीं लौटते हैं तब तक जो हमने आपको बताया महकमे इसका अतिरिक्त कार्यभार जो है वो 5 आईएएस अधिकारियों को सौंपा गया है। अब बताएंगे आपको प्रदेश के नए डीजीपी कौन होंगे। डीजीपी संजय कुंडू आज रिटायर हो गए हैं और अब उनकी जगह जो नया डीजीपी का कार्यभार है वो मिल सकता है। डीजीपी की रेस में सबसे आगे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी एसआर ओझा है। अभी जब डीजीपी संजय कुंडू छुट्टी पर गए थे तो उस वक्त भी इनको जो है वो अतिरिक्त जिम्मा दिया गया था और खबर ये निकल कर आ रही है कि इन्हीं को जो है वो प्रदेश का नया डीजीपी बनाया जा सकता है। फिलहाल ये सबसे आगे चल रहे हैं और संभावनाएं ये भी है कि आज देर रात तक शाम तक जो है वो इनकी जो अधिसूचना है वो आ जाएगी। फिलहाल जो डीजीपी संजय कुंडू है ये रिटायर हो गए हैं आज और 30 मई 2020 को जयराम सरकार ने इनको जो है वो इनकी जो ताजपोशी उस वक्त जब सरकार थी वो जयराम की सरकार थी और 30 मई 2020 को इन्होंने जो है वो डीजीपी का जो कार्यभार है वो संभाला था। आज ये अपनी सेवाओं से जो इन्होंने सेवाएं दी है विभाग में उससे सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के, विक्रमादित्य सिंह ने आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है और उस पोस्ट के बाद जो तीखी टिप्पणियां हैं, प्रतिक्रियाएं हैं वो सोशल मीडिया पर आ रही है। आज विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि जो 9 राजघराने हैं उनके लोग भाजपा के साथ हैं, वहीं पीएम मोदी भी कहते हैं कि राजा महाराजा का योगदान उनका हम सम्मान करते हैं। ऐसे में जयराम ठाकुर प्रचार के दौरान मेरे गृह क्षेत्र में जाते हैं, रामपुर बुशहर में, वहां जाकर के जो है वो भाजपा रजवाड़ाशाही के खिलाफ हैं, ये जनता के बीच में जो है वो बोलते हैं। ऐसे में ये मसला क्या है? क्या पीएम मोदी की बात से वो संतुष्ट नहीं है? ऐसे में वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। तो उन्होंने इस बात को लेकर के घेरा है कि जो पीएम मोदी है
वो कहते हैं कि हम जो है वो सम्मान करते हैं राजा जो पहले थे। अब जिस प्रकार से रजवाड़ाशाही के खिलाफ जो एक बयान दिया था वहां पर जाकर के जयराम ठाकुर ने, उसके बाद आज सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने कटाक्ष किया है, और कटाक्ष में जो बातें लिखी है हमने आपको बता दी है। उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जयराम अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वो पीएम मोदी की जो बात है उससे अलग अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, इस पर जो है वो जनता को बताएं। इसके अलावा बात करें आज कंगना रनौत की, तो आज जो विक्रमादित्य सिंह हैं उनके जो पिता है वीरभद्र सिंह, उनके पूरे परिवार की जो है वो आराध्य मां भीमा काली का जो मंदिर है, भीमा काली मंदिर सरहान में, वहां पर जाकर के आज जो है वो कंगना रनौत ने शीश नवाया सुबह 10 बजे। कंगना रनौत आज रामपुर दौरे पर थी और रामपुर में उन्होंने जो गांव है वहां पर सराहन, किन्नू, दोफदा, मशनू व गोपालपुर, वहां पर जनसंपर्क एवं जो नुक्कड़ सभा है वो की है और जन समर्थन मांगा लोगों से, वहां के जो लोग हैं कि जन समर्थन मुझे चाहिए चुनाव के लिए। और कंगना रनौत ने सबसे पहले सुबह जो है वो मां भीमा काली के दरबार में शीश नवाया, उसके बाद अपना प्रचार शुरू किया और प्रचार के दौरान उन्होंने आज कई जुबानी हमले बोले हैं और उन्होंने ये कहा कि आम आदमी भी राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है, और ये बात भाजपा ने चरितार्थ की है। जबकि कांग्रेस में जो उन्होंने आज आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस में जो परिवार आजादी के बाद से राजनीति कर रहा है उन्हीं के परिवार के इर्द गिर्द राजनीति जो है वो घूम रही है, जबकि आम आदमी केवल पोस्टर लगाने, नारे लगाने तक सीमित होकर रह गया है। ये उन्होंने आज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हर बार भावनात्मक कार्ड फेंक कर वोट नहीं लिए जा सकते हैं। आज हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो केंद्र में बनने जा रही मोदी सरकार में अपने मत से उसे मजबूत करे। दावा किया है कंगना रनौत ने कि सरकार बन रही है मोदी की और ऐसे में जो जनता है वो वोट डालकर उनको मजबूत करें, ये उन्होंने आह्वान किया है वहां पर जाकर के। तो आज फिर से एक बार कटाक्ष किया है और ये कहा है कि जो कांग्रेस है वो एक परिवार के आसपास ही घूम रही है, जबकि भाजपा ऐसे लोगों को जो है वो कह सकते हैं आप टिकट दे रही है जो लोग आम लोग हैं, और ऐसे लोग, जबकि कांग्रेस में जो है वो केवल लोग पोस्टर तक सीमित हैं। इसके अलावा बात करें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, तो उन्होंने आज एक और बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले यह जान लें कि लोग हिमाचल यहाँ के जो लोग हैं वो भी कम टेढ़े नहीं हैं। दरअसल ये जो है वो एक बयान विक्रमादित्य सिंह ने दिया था कि जो है वो जो घी है वो टेढ़ी उंगली से भी निकलता है। उन्होंने एक बयान दिया था, उसी पर आज जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने जो बयान दिया था, जयराम ठाकुर ने आज उस पर जो है वो आपसी पलटवार किया है। वल विधानसभा क्षेत्र में जयराम ठाकुर आज और उन्होंने वहां पर कंसा मैदान में आयोजित भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जो विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया था उस पर पलटवार करते हुए कहा कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले ये भी जान लें कि यहां पर लोग भी कम टेढ़े नहीं हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की जनता से कांग्रेस की सरकार को 5 वर्षों के लिए मौका दिया था जनता ने, लेकिन कांग्रेसियों से खुद ही अपनी सरकार जो है वो नहीं संभल पा रही है और राज्यसभा की सीट भाजपा ने जीत ली है और जो 6 विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस की सरकार को अलविदा कह दिया है और प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है ही नहीं, ये उन्होंने आज दावा किया है। इसी बात की पीड़ा विक्रमादित्य सिंह को सताई जा रही है और इससे पहले पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मंडी को जिस तरह से संबोधित किया उसके बाद भी प्रदेश के मुखिया चुप रहे। आज दिन तक उन्होंने एक भी जो महिला के हुए अपमान को लेकर एक भी शब्द तक जो है वो नहीं कहा। जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिले को जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है उसका बदला अब मंडी की जनता लेगी। मंडी फिर से अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी होगी, ये उन्होंने कहा है। जिस प्रकार से एक बयान दिया था जो सुप्रिया श्रीनेट हैं उसी पर आज जो है पन्ना प्रमुख जब सम्मेलन चल रहा था उसको संबोधित करते हुए आज उन्होंने जो है वो जो कह सकते हैं आप कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा बात करें कांग्रेस टिकटों को लेकर के जो हमारे पास नाम है जो पैनल में दिल्ली में जिन पर विचार विमर्श चल रहा है, हमने कल आपको खबर बताई थी कि हमीरपुर से सतपाल रायजादा के साथ अब रामलाल ठाकुर की एंट्री हो गई है। पहले यह लग रहा था कि सतपाल जो रायजादा आया उनका टिकट लगभग फाइनल है, उसके बाद नाम आया कि डिप्टी सीएम और जो उनकी बेटी है उनके नाम पर विचार हुआ है। उसके बाद साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि अभी जो परिवार की स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए, तो वो जो है वो रेस से बाहर हो गए। अब जो नया नाम जुड़ा है वो रामलाल ठाकुर का है। पहले भी काफी लंबे समय से
से जो है वो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, और इनका नाम एक बार फिर से सामने आ गया। अब देखना पड़ेगा हाईकमान जो टिकट की संभावनाएं हैं, कल तक टिकट आ जाएंगे प्रदेश में। कांग्रेस के जो 5 टिकट हैं तो उसमें रामलाल ठाकुर एक है जी। इसके अलावा कांगड़ा से बताते हैं आपको, कांगड़ा से इन्हीं में से एक टिकट मिलेगा, सतपाल आजादा या फिर जो है वो हमने बता ही दिया आपको रामलाल ठाकुर। कांगड़ा से RS बाली, डॉक्टर राजेश शर्मा, जगजीवन पाल, आशा कुमारी, आनंद शर्मा, इनके नाम पर चर्चा हुई है। अब इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा का नाम भी टिकट की दौड़ में है। हमने आपको खबर बताई थी कि जब भाजपा के 2 ऐसे नेता जो कह सकते हैं आप पहले भाजपा में थे, अब वापसी भाजपा से उन्होंने जो है वो कह सकते हैं आप कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। राकेश काले हालांकि पहले कांग्रेस ही थे, लेकिन जिस प्रकार से रणजीत सिंह जो है वो हमीरपुर सुजानपुर में कांग्रेस में मिले, उनको टिकट एकदम से मिल भी गया। उन्होंने दिल्ली में जो है वो भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। तो ऐसे में अब लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा की टिकट की दौड़ में है, और पहले जो है वो अनुराधा राणा इनका टिकट फाइनल लग रहा था, लेकिन अब मारकंडा भी टिकट की दौड़ में है। धर्मशाला की बात करें, धर्मशाला से राकेश चौधरी की दावेदारी भी जो है वो अब सामने आई है। हालांकि अब इनकी जो दावेदारी वो खारिज नहीं है, और इन्होंने साफ किया कि अगर टिकट मिलता भी है कांग्रेस से या नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा धर्मशाला में जो सबसे मजबूत अभी जो है सबसे आगे जो नाम चल रहा था देवेंद्र जग्गी का था, लेकिन इनके साथ अब 1-2 और विकल्प आ गए हैं। एक राकेश चौधरी है और दूसरा जो है विजेंद्र करण है, इनका नाम शामिल है। इन्हीं में से एक टिकट मिलेगा जी। बरसर की बात करें, बरसर से हमने आपको कल एक नाम बताया था शर्मिला पटियाल का, एक महिला। देखिए ये तो तय है कि एक महिला को टिकट मिलना है। अब अनुराधा राणा को मिलता है, शर्मिला पटियाल को मिलता है, आशा कुमारी को मिलता है। इन्हीं 3 में से एक को टिकट मिलना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है, और एक महिला को जो है वो कांग्रेस टिकट देगी। तो शर्मिला पटियाल बरसर से जो है वो दावेदार हैं। हालांकि इनके साथ पूर्व विधायक मंजीत डोगरा 4:15 पर कार्रवाई शुरू हुई है, वहां पर सुनवाई शुरू हुई है, और अभी जो है वो जो स्पीकर हैं उनके जो वकील है वो बहस कर रहे हैं। हाईकोर्ट में आज 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर को निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस MS रामचंद्र राव की बेंच में लगभग 2 घंटे बहस हुई थी। आज स्पीकर के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें दे रहे हैं हाईकोर्ट में, अभी भी जो है वो चल रही है ये इसमें सुनवाई। जैसे कोई नई अपडेट आएगा आपको बताएंगे। दरअसल इंडिपेंडेंट MLA देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से KL ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा, इन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, और इसमें इन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है विधायकी से, इसलिए स्पीकर को उनका इस्तीफा स्वीकार करने के जो आदेश हैं वो हाईकोर्ट दें, ये उन्होंने आग्रह किया था। इनकी याचिका पर कोर्ट ने स्पीकर को अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था, और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पिछली सुनवाई में जवाब दे दिया है। आज जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट में बहस की जा रही है, और उन्होंने किस वजह से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है इसी पर बहस हो रही है। और जो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो अभी भी सुनवाई जारी है। जैसे कोई नया अपडेट आएगा बताएंगे आपको कि क्या इनका इस्तीफा स्वीकार होगा नहीं होगा। बड़ा दिन है, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोई नया अपडेट आएगा बताएंगे आपको। कल से CM सुक्खू जो है वो प्रचार करेंगे जी, ये बड़ी खबर है। और देखिए कल तो नदौन में ही रहने वाले हैं CM, लेकिन अब जो 2 तारीख से विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार करेंगे। भरमौर और करसोग का दौरा फाइनल हो गया है, और CM सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 तारीख को भरमौर और करसोग का यहां पर उनकी चुनावी जनसभा होगी, और 3 तारीख को पांगी और बंजार वहां पर जनसभा होगी, और 4 तारीख को नालागढ़ में जो है वो जनसभा होने वाली है। तो 2 दिन अब जो हमारे पास कह सकते हैं आप जो शेड्यूल जारी हुआ है CM का, उस अनुसार 2 दिन जो है वो विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार करेंगे, और भरमौर और करसोग, और उसके अलावा 3 तारीख को पांगी और बंजार, यहां पर CM जो है वो वोट मांगेंगे विक्रमादित्य सिंह के लिए। इसके अलावा बात करें शिक्षा विभाग की जुड़ी खबर को लेकर के, स्कूलों में दोपहर के खाने की जो है वो जांच होगी। बड़ी खबर है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब दोपहर के भोजन की गुणवत्ता की जांच होगी। 5 लाख छात्रों को स्वच्छ व पौष्टिक आहार देने के सख्त जो आदेश हैं विभाग ने जारी कर दिए हैं। अब स्कूलों में जाकर डाइट केंद्रों में पढ़ा रहे शिक्षकों से लेकर प्रशिक्षु शिक्षक भी स्कूलों में मिड डे मील का जो खाना है उसको चखने के बाद उसकी जो गुणवत्ता रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे कि क्या अच्छा खाना, एक पौष्टिक जो खाना है बच्चों को मिल रहा है। इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशक को जो है वो जो पत्र है वो जारी कर दिए, डाइट केंद्रों को पत्र जारी कर दिए हैं कि आप इस पर जो है वो अब आगे बढ़ें, और जो है वो बच्चों के बीच जाकर के जो खाना है कि अच्छा मिल रहा नहीं मिल रहा
है, इसका फीडबैक दें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की जो मॉनिटरिंग है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। और सोशल ऑडिट के अलावा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट केंद्रों से टीमें स्कूलों में जाकर के जो है वो निरीक्षण करेंगे, यानी डाइट की टीमें जाएंगी स्कूलों में, देखेंगी कि क्या जो खाना है बच्चों के लिए अच्छा बन रहा है, पौष्टिक खाना नहीं बन रहा है, तो फिर जो है वो वहां पर कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, बच्चों को खाना सरकार फ्री में जो है वो भोजन दे रही है, बच्चों को पौष्टिक आहार दे रही है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें शिक्षकों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के, तो एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है, शिक्षा विभाग में किसी को लगना है शिक्षक को, तो उसके लिए जो है वो शिक्षा विभाग आग्रह करेगा कि यहाँ का अच्छा जो है वो रिजल्ट है। तो ये एक बड़ी खबर है, जो शिक्षक अच्छा रिजल्ट देंगे स्कूलों में उनका इंक्रीमेंट भी लगेगा और प्रमोशन भी जल्दी होगी जी। और खराब रिजल्ट वाले जो स्कूल हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा। तो ये एक और महत्वपूर्ण अपडेट था। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। मई महीना कल से शुरू हो जाएगा और आप देखिए अप्रैल में भी बर्फबारी लगातार जारी है। अटल टनल, रोहतांग, कोकसर, बारालाचा, कुंजुम पास, बहुत सारी ऐसी जगह हैं काजा जहां पर लगातार जो है बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा कल की बात करें तो कल से प्रदेश में जो मौसम है वो खराब रहने वाला है। परसों जो है वो कल भी मौसम खराब है, परसों चौथे साफ है, फिर 4 तारीख से जो है मौसम फिर से खराब होगा, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और मौसम अभी फिलहाल 4 मई से जब खराब होगा, 4, 5, 6 को येलो अलर्ट है, 20 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। यानी ये मान के चलिए कि 20 मई तक जो है वो जो कह सकते हैं आप गर्मी है उसका एहसास प्रदेश में नहीं होगा। तो मौसम कल खराब है जी, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, फिर 2 दिन साफ है, उसके बाद फिर से मौसम खराब है। तो मौसम लगातार खराब बना हुआ है। तो मौसम को लेकर जो अपडेट हमने बता दी है, जो मैं तो सूचनाएं थी आप तक पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के लाखों लोगों तक जो अपडेट है वो पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे और नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें तातरीन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।